अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़हीर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम ज़हीर है। प्यारे दोस्तों, आज का दौर सोलर का दौर है। सोलर के इस पूरे सेटअप में जो उसकी मेन चीज़ होती है जिसकी मदद से हम बिजली बनाते हैं तो उसको कहते हैं जी सोलर प्लेट। तो सोलर प्लेट की मार्केट में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन एक आम शख्स को किस तरह पता चलेगा कि मैं कौन सी सोलर प्लेट ले रहा हूँ, या इस सोलर प्लेट के ऊपर जो वाटेज या इसकी जो पावर लिखी हुई है, आया कि ये सोलर प्लेट उतने वाट की है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक टेक्निकल ऐसा जो है वो पॉइंट बताऊंगा कि जिसकी मदद से आप उस दुकान के ऊपर खड़े खड़े उस सोलर प्लेट के जो है वो पोस्टमार्टम कर सकते हैं और उस सोलर प्लेट के जो ओरिजिनल वाटेज है वो जान सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस मकसद को पूरा करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी जी एक डिजिटल मल्टीमीटर की। अगर आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर मौजूद नहीं है तो जिस दुकानदार से आप सोलर प्लेट ले रहे हैं उससे भी आप एक मल्टीमीटर का मुतालबा करके इस सोलर प्लेट के जो है वो वाटेज चेक कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जब भी आप सोलर प्लेट जो है वो मार्केट में लेने जाते हैं तो उस वक्त आपने सिर्फ एक बात को ध्यान में रखना है कि उस वक्त सूरज की रोशनी बिल्कुल अपने अरूज पे होनी चाहिए, यानी जो वक्त हो वो 12 से लेकर 1 बजे तक होना चाहिए, ताकि सूरज की जो रोशनी है वो अपने अरूज पर हो और उस सूरज की रोशनी में आप अपनी सोलर प्लेट को चेक कर सकें। तो पहले दोस्तों, अगर आप खुद सोलर प्लेट लेना चाहते हैं और ये सारे टेस्ट खुद परफॉर्म करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपके इल्म में इजाफा होगा। तो चलें अब इस सोलर प्लेट को धूप में ले जाते हैं और इससे रिलेटेड जो सोलर के टेस्ट हैं वो तमाम टेस्ट जो है परफॉर्म करते हैं। तो पहले दोस्तों, आप देख सकते हैं इस सोलर प्लेट की बैक साइड के ऊपर इसकी एक नेम प्लेट है। तो पहले दोस्तों, इस नेम प्लेट के ऊपर जो है वो टोटल 3 चीजें आपको जो है वेरीफाई करनी होती हैं। एक तो इसकी जो है वाटेज और इसकी ओपन सर्किट यानी VOC, और तीसरे नंबर पर जो इसकी जो चीज़ है वो उसको हम कहते हैं जी शॉर्ट सर्किट करंट यानी कि ISC के नाम से इस प्लेट के ऊपर मेंशन होती है। तो आपने ये तीनों चीज़ें जो है वेरीफाई करनी है। सबसे पहले सोलर प्लेट को रखना है जी धूप के ऊपर बिल्कुल सूरज की डायरेक्शन में, और फिर आपने इस मल्टीमीटर को ऑन करना है। ऑन करने के बाद प्यारे दोस्तों, आपने इस मल्टीमीटर को सेट करना है जी V, और एक सीधी लाइन और डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे, ये VDC वोल्टेज की जो पहचान है। तो आपने इसको सेट करना है VDC वोल्टेज और 200 की रेंज के ऊपर रख देना है। फिर ये जो प्रॉब है इसमें ब्लैक को रखना है कॉमन के ऊपर और रेड को रखना है V के साइन के ऊपर। तो प्यारे दोस्तों, आपने इस मल्टीमीटर के दोनों टर्मिनल्स को इस प्लेट के दोनों टर्मिनल के साथ जो है वो अटैच कर देना है, और इस प्लेट को जो है वो थोड़े से एंगल के ऊपर रख देना है ताकि सूरज की रोशनी इस प्लेट की सरफेस के डायरेक्टली जो है वो इसके ऊपर जो है हिट करे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो है आपको 20.9 वोल्ट नजर आ रहे होंगे। ये इस सोलर प्लेट के ओपन सर्किट वोल्टेज हैं। अब इसकी शॉर्ट सर्किट करंट को हम चेक कर लेते हैं। तो शॉर्ट सर्किट करंट को चेक करने का दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। आपने इस मीटर की सेटिंग को जो है वो चेंज करना होगा। तो पहले दोस्तों, इस मीटर की मदद से आपने जब शॉर्ट सर्किट करंट को चेक करना है तो आपने इसकी सेटिंग को यहाँ पे डायल के ऊपर आप देख रहे हैं कि A और DC का निशान है, तो यहाँ पे आपने एम्पेयर DC और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम रेंज यानी कि 20 एम्पेयर के ऊपर रख देना है, और फिर इसके टर्मिनल को यहाँ से उतार कर आपने A वाले टर्मिनल यानी कि एम्पेयर के ऊपर रख देना है, और फिर इन दोनों टर्मिनल्स को जो है वो इस सोलर प्लेट के ऊपर बिल्कुल उसी तरह लगा देना है जिस तरह वोल्टेज चेक करते वक्त लगाया था। लेकिन आपने इसको लगाना है थोड़ी देर के लिए। पहले दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अब स्क्रीन के ऊपर जो हमारे पास रीडिंग है वो करंट की सूरत में है। तो यहाँ पर जो रीडिंग हमारे पास आ रही है 2.9, यानी कि इसके ऊपर अभी जो प्लेट जो मैक्सिमम करंट दे रही है वो 3 एम्पेयर है। तो इस वक्त जो सूरज की रोशनी है वो थोड़ी सी मध्यम है। थोड़ी सी रोशनी अगर तेज हो, जो ये एम्पेयर है ये 4 एम्पेयर तक भी हो सकते हैं। अब इस एम्पेयर और वोल्ट की मदद से हम इस प्लेट के वाटेज को किस तरह चेक करेंगे, तो इसका एक फार्मूला है P = VI, यानी कि वोल्टेज और करंट के हासिले ज़र्ब को हम जो है वो पावर कहते हैं। तो जब हम इस 20 वोल्ट को 4 एम्पेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रीडिंग होगी वो इस प्लेट की जो टोटल वाटेज होंगे तो ये जो बनते हैं प्यारे दोस्तों, ये 20 ज़रब जो है वो 4 एम्पेयर अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल आपके पास 80 वाट बनते हैं। अगर आप इस सोलर प्लेट की बैक साइड के ऊपर देखें तो इसके ऊपर जो है वो अभी 100 वाट मेंशन है। ये जो हमारी प्लेट है ये मुकम्मल 100 वाट की पावर हमें नहीं दे रही, बल्कि जब इस प्लेट के ऊपर मुकम्मल धूप पड़ेगी तो ये मैक्सिमम हमें 80 वाट जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जब आप सोलर प्लेट मार्केट में लेने जाएंगे तो उस वक्त आपके लिए ये वाली वीडियो मददगार साबित होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब के बटन को क्लिक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी दोबारा ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।